नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नंबर 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित 150 प्रश्न इसमें शामिल होगा। आप लोग टेस्ट का फीडबैक देते रहें और ये भी आप लोग यह बताने की कोशिश करें कि अगर आप लोग सक्षम है तो 2 टेस्ट यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। इसमें भी आप नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका फीडबैक हमारे पास पहुंचता रहे। चलिए 150 प्रश्न हम लोग टोटल लगाने का आज प्रयास करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत की जनगणना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट है, इसमें थर्ड जेंडर का विकल्प सम्मिलित होगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पे पहली बार ऐसा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मोबाइल के द्वारा डाटा को संग्रहित किया जाएगा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसे 22 भाषाओं में संचालित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो भाषा से संबंधित जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में देखिए टोटल 22 भाषा है, लेकिन सारे भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 18 ही भाषाओं को शामिल किया गया है। इसीलिए करेक्ट उत्तर सी नहीं होगा। इसे संपूर्ण भारत में संचालित किया जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, संपूर्ण भारत में किया जाएगा। तो ए, बी और यहाँ पे हो जाएगा डी, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई, मोर देन 1। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का कुल बजट अनुमान कितना है। कुल अनुमान यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगभग, ठीक है, 2,11,761 करोड़ यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट, बिहार सरकार किस वर्ष तक राज्य के शेष घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रहा है। तो हर घर, ठीक है, जो नल योजना की बात किया जा रहा है, वर्ष ध्यान से देखते चलिए, वर्ष 2020 से 21 के बीच लगभग इस कार्य को यहाँ पे लगभग मान के चलिए पूरा कर लिया गया है। ठीक है, पूरे के पूरे अगर कंप्लीट अगर हम लोग बात करें तो 2024 तक टारगेट किया गया है कि 2024 तक सभी घरों में, माने रूरल एरिया के सभी घरों में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार बजट 2020-21 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। कितना धन, तो ये हो जाएगा 14,000, ध्यान रखिएगा 14,014 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में लगभग 900 करोड़ रुपए परिव्यय की पेट्रोलियम परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यहाँ पे बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये किया गया है यहाँ पे बिहार के लिए, ध्यान रखिएगा, बिहार के लिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। बिहार में विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत विधवाओं को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी, ध्यान रखिएगा 300 रुपये। 300 रुपये यहाँ पे लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा के तहत, ठीक है, प्रति मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक नवाचार सूचकांक पर प्रकाशित करता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यहाँ पे, ठीक है, प्रकाशित करने वाला यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और यहाँ पे, ठीक है, इनसीट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या के लिए जिम्मेदार 2 राज्य हैं। कौन से 2 राज्य हैं यहाँ पे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें अभी तक माना गया है काफ़ी बड़े संख्या में लगभग 21 मिलियन लोगों का पलायन हो गया है, खासकर दिल्ली और दक्षिण भारत के राज्यों में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित संगठनों में से किसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये, ध्यान रखिएगा 75 रुपये मूल्य का स्मारक जारी किया गया है। किसकी वर्षगांठ पे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन। ध्यान रखिएगा, खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का स्मारक यहाँ पे जारी किया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिनके द्वारा धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वर्ष 2012 से, ध्यान रखिएगा, 2017 तक। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को लगभग 2014-15 में ही समाप्त कर दिया गया और उसके बाद से उसके जगह नीति आयोग को लाया गया। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हो जाएगा मधेपुरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, मधेपुरा। अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात किया जाए तो 31.12% है। दूसरे नंबर पे किशनगंज और तीसरे नंबर पे अररिया होगा। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के किस राज्य में एक जनपद, ध्यान से सुनिए, एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उस राज्य का नाम होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे MOU यहाँ पे साइन किया गया है। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति की यहाँ पे शुरुआत की है? राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लगभग 2019 से लेके 2024 की अवधि के लिए। आयुष्मान भारत किस नीति के तहत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है? किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत का संबंध किससे है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार की साक्षरता जो दर है 61.8%। ध्यान रखिएगा, 61.8% 2011 के जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन ट्विस्ट का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ट्विस्ट का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा खुला बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद एवं बिक्री। ध्यान रखिएगा, सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद एवं बिक्री। समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? समावेशी विकास सूचकांक जारी करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। किसान रेल को निम्नलिखित किस बजट में प्रस्तावित किया गया था? ये प्रस्तावित किया गया था 2020-21 के बजट में यहाँ पे प्रस्तावित किया गया था। भारतीय रेल और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किसान रेल और कृषि उड़ान क्रमशः शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। स्फूर्ति योजना संबंधित है, ध्यान से देखते चलिए, स्फूर्ति योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पारंपरिक उद्योगों समूहों के विकास से, ठीक है, इसका संबंध है। नेक्स्ट, किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? अभी हम लोगों ने देखा हुआ था, तो इसका उद्देश्य होगा खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला को प्रदान करना। समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन यहाँ पे क्या है? ध्यान रखिएगा, समावेशी विकास के लिए कर उद्योगों का बेहतर वितरण, बिल्कुल सही है। व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव, कौशल विकास निर्माण के अवसरों का सृजन। ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण यहाँ पे कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, पहला यहाँ पे बात किया जा रहा है, नेशनलाइजेशन यहाँ पे कब हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वर्ष 1969 में, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अर्थात इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, एक मौलिक कर जिसे किसी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के बदले में देना होता है, उस कर को बोला जाता है अनुषंगी लाभ कर। ध्यान रखिएगा, अनुषंगी लाभ कर एक मौलिक कर है जिसे किसी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के बदले यहाँ पे देना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? कौन सी योजना करता है? ये करता है G1। ध्यान से देखते चलिए, करता है ये G1। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? ध्यान से देखते चलिए, कौन यहाँ पे सही सुमेलित है? कह रहा है कि अति मुद्रास्फीति, कह रहा है कि मूल्य स्तर में सामान्य तथा तीव्र वृद्धि, बिल्कुल सही है। अवस्फीति, मुद्रा, ठीक है, मूल्य मुद्रास्फीति के मूल्य में अत्यंत यहाँ पे कमी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। प्रत्यवस्थिति में कह रहा है कि अवस्थिति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति है, बिल्कुल सही है।
अवरुद्धतात्मय स्फीति, धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में यहाँ पे वृद्धि। चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एवं सेवा कर परिषद के प्रमुख हैं? ध्यान से देखते चलिए, वस्तु एवं सेवा कर के प्रमुख है यहाँ पे, वो है यहाँ पे केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री ध्यान कर रखिएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे बात किया जा रहा है जीएसटी का। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य नहीं है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रतिभूति बाजार का नियामक। ध्यान रखिएगा, प्रतिभूति बाजार का नियामक। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गिग इकोनॉमी के परिदृश्य का सर्वोत्कृष्ट यहाँ पे वर्णन करता है? गिग इकोनॉमिक बहुत ही माने आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो सकता है इस बार के बीपीएससी के लिए। इसका करेक्ट उत्तर होगा एक प्रकाशन गृह से जुड़े फ्रीलांस यहाँ पे कॉपी राइटर। ध्यान रखिएगा, कॉपी राइटर। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 बजट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी है? अभी भारत की जो रैंकिंग है 5वीं रैंकिंग, ध्यान रखिएगा 5वीं रैंकिंग। नंबर 1 में यहाँ पे यूएसए है, सेकेंड में यहाँ पे चीन है और थर्ड में जापान है और 5वें नंबर पे भारत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था, किस समय शुरू किया गया था? तो वर्ष 2020 ही में इसको शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2020 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र की ऋणी में यहाँ पे नहीं आता है? ऋण क्षेत्र की कह रहा है कि ऋणी में कह रहा है कि यहाँ पे नहीं आता है, जैसे कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, कमजोर वर्ग, स्टार्टअप, सारे के सारे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सारे के सारे जितना भी यहाँ पे कैटेगरी है यहाँ पे, ठीक है, तो सब ए, ठीक है, इसमें यहाँ पे नहीं आता है, मतलब ऋण श्रेणी की यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे नहीं आता है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, किस देश ने चीन को निर्यात किए गए अपने माल के लिए हाल ही में अल्प विकसित देशों के लिए WTO की ड्यूटी फ्री योजना के तहत शून्य शुल्क सुविधा प्रदान किया हुआ है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के द्वारा ये किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कितना कृषि ऋण लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 15 लाख करोड़। डायरेक्ट इसी तरीके से देखिए, वन लाइनर टाइप का इकोनॉमिक्स में प्रश्न आता है बीपीएससी में, बस आप लोग देखते चलिए, बहुत अधिक इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास, जो 2018 से ही है। किस बैंक कंपनी ने व्यापारियों को छोटी अवधि के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु हाल ही में इंस्टा कैश यहाँ पे लॉन्च किया है? आप लोगों में से बहुत किसी का, ठीक है, बैंक होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंस्टा मोजो, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इंस्टा मोजो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्य जीव व्यापार नामक एक रिपोर्ट जारी किया गया है? उसका नाम है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। ध्यान रखिएगा, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जिसको FATF फाटफ भी बोला जाता है, FATF, ठीक है, फ्री एग्रीमेंट यहाँ पे ट्रेड, ठीक है, ट्रेड, ठीक है, टैरिफ करके आता है। वह नीति जो संचलन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है। किसके द्वारा यहाँ पे की जाती है? ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ये हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर मौद्रिक नीति। ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति के द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? टोटल जो भी वर्तमान में, ठीक है, बिहार में महिलाओं की जनसंख्या का जो प्रतिशत है 47.86% है। निम्नलिखित में से कौन भारत का वित्त सचिव है? भारत का वित्त सचिव है यहाँ पे अजय भूषण पांडे। ध्यान रखिएगा, अजय भूषण पांडे माना जाता है कि, ठीक है, लगभग वित्त सचिव जो वित्त मंत्रालय का प्रशासनिक यहाँ पे प्रमुख होता है।
वेल्थ ऑफ नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था? बड़ा ही फेमस पुस्तक है, इसको लिखा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ के द्वारा उस, ठीक है, आप कह सकते हैं कि प्रबोधन काल के दौर में, रेनेसांस के दौर में, लगभग 1776 में, बहुत ही फेमस बुक है 1776 में। और 1776 में ही यहाँ पे आपको याद होगा अमेरिकी क्रांति भी कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट करे पीएम किसान योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले कमजोर किसान परिवारों के लिए प्रति वर्ष कितना अभी दिया जा रहा है? बड़ा आसान सा जवाब होगा, 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता की यहाँ पे परिकल्पना किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? अभी वर्तमान बिहार का जो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर जो वर्ग का जो एरिया है इसमें रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, 1102 लोग यहाँ पे रहते हैं। ध्यान रखिएगा 1102 ऑन एन एवरेज यहाँ पे निकाला गया है। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है। किस में यहाँ पे मापा जाता है? मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मापा जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 2005-06 और वर्ष 2015-16 के बीच भारत में कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है? कितने लोगों को बाहर निकाला गया है? ये हो जाएगा 270 मिलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 270 मिलियन लोगों को बाहर निकाला गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कह रहा है कि सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि प्रथम योजना महालनोबिस मॉडल, ठीक है, जबकि प्रथम जो, याद रखिएगा, जो योजना है, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पे नहीं है, बल्कि, ठीक है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे है। और महालनोबिस मॉडल का संबंध द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। नेक्स्ट, सबसे कम लिंगापत वाले बिहार के जिलों का सही क्रम कौन सा है? देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसमें से 2 जो उत्तर, ठीक है, हमने जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसके बेसिस पे आपको चूज करना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा खगड़िया। उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दर तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उसको बोला जाता है मौद्रिक नीति। ध्यान से सुनते चलिए, मौद्रिक नीति कहा जाता है। भारत में फसल उत्पादन के लक्ष्य को तय नहीं करने वाला पहला पंचवर्षीय योजना कौन था? इसका नाम होगा 10वीं योजना। ध्यान रखिएगा, 10वीं योजना को कहा जा रहा है कि यह पहली योजना थी जिसमें भारत में फसल उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया गया था। उस समय लगभग भारत की स्थिति अच्छी हो चुकी थी। जब घाटे के बजट को मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है इसको मुद्रीकृत कमी। ध्यान रखिएगा, मुद्रीकृत इसे कमी के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत कितना है? अभी वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है 1.3% और एसटी लोगों को बिहार में 1%, ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन भी दिया जाता है। हम प्रायः जैम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन से इसका मुख्य उद्देश्य है? ठीक है, जैम ट्रिनिटी का इसका, ठीक है, मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष, ठीक है, लाभ हस्तांतरण, जैसे कि जनधन योजना हो गया, आधार और मोबाइल का पूरी तरीके से संक्षिप्त रूप है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है, बड़ा आसान सा जवाब हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत ही आसान सा जवाब है। 54, केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कौन निर्धारित करता है? केंद्र और राज्य के बीच करों का जो वितरण जो निर्धारित करता है वित्त आयोग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग के द्वारा ये किया जाता है। अभी देखिए 2017 में जो 15वां जो वित्त आयोग का गठन किया गया, इनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 55, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र जिला है जहां सकारात्मक लिंगानुपात है? सकारात्मक लिंगानुपात यहाँ पे अर्थात हो जाएगा
गोपालगंज। इसमें गोपालगंज में देखेंगे तो लगभग जो सेक्स रेशियो 1021 है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या को ही यहाँ पे सेक्स रेशियो लिंगानुपात बोला जाता है। तो गोपालगंज में देखिए 21 महिलाएं पुरुषों से अधिक है। 56, डिस्कॉम के राजकोषीय परिवर्तन के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? डिस्कॉम बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उदय। ध्यान रखिएगा उदय। इसमें यही माना गया है कि देखिए जो भी, ठीक है, जो बिजली कंपनियां जो घाटे में जा रही थी उसको ये पूरी तरीके से मेंटेन किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए ये लाया गया है। ध्यान रखिएगा, एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए आपको जनरली एडवर्टाइजमेंट में देखने के लिए मिल जाएगा। बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है? कितने जिलों की जनसंख्या? तो ध्यान रखिएगा 2 जिलों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। एक तो हो जाएगा पटना, नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा पटना, और दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ध्यान रखिएगा पूर्वी चंपारण, जो कि मोतिहारी वगैरह आता है। यदि वित्तीय वर्ष में सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच एक अस्थायी असंतुलन है तो भारतीय रिजर्व बैंक किस साधन के माध्यम से सरकार को अस्थायी ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराती है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अर्थोपाय ऋण। ध्यान रखिएगा अर्थोपाय ऋण के माध्यम से। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ध्यान रखिएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यहाँ पे, ठीक है, प्रकाशित की जाती है। 61, निम्नलिखित में से किसका मापन गिनी गुणांक द्वारा किया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा गिनी गुणांक, ठीक है, इसमें आय वितरण का इसके संबंधित है। तो जो भी गिनी गुणांक है, फिलीपींस, ठीक है, वक्र है, इन सारे चीज़ों को आप लोग देखते चलिएगा, बड़ा यहाँ से प्रश्न बनता है। बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है? उस जिला का नाम है समस्तीपुर। ध्यान रखिएगा समस्तीपुर, ठीक है। नेक्स्ट, उस शीर्ष निकाय का क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी होने से होने वाले लाभों को अंतिम उपभोक्ताओं को यहाँ पे दिया जाए? उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। नेक्स्ट, मसौदा बाजार मूल्यों पर आकलित जीडीपी को क्या कहते हैं? मसौदा बाजार मूल्यों पर आकलित जीडीपी को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है नाम मात्र का जीडीपी। ध्यान रखिएगा नाम मात्र का जीडीपी, अर्थात उसको नॉमिनल जीडीपी, चालू बाजार मूल्यों पर आकलित जो भी यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी, ठीक है, बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का सदस्य कह रहा है कि यहाँ पे नहीं है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, वित्त आयोग का अध्यक्ष। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी? ध्यान रखिएगा भारत की जनसंख्या में उस समय जो वृद्धि हुई थी 181 मिलियन 181 मिलियन हुआ था, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये शुरू किया गया था 2016 में, इसको ध्यान रखिएगा शुरू किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। विश्वास्य मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चेक। ध्यान रखिएगा चेक। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? ठीक है, तो मुद्रास्फीति जब यहाँ पे इन्फ्लेशन आप कह सकते हैं कि अगर बढ़ रहा है तो कौन सा कदम यहाँ पे उठाया जा सकता है? वो कदम होगा नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाना। ध्यान रखिएगा कैश की यहाँ पे बात की जा रही है, कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करना। वर्ष 1872 से वर्ष 2021 की यहाँ पे जो जनगणना होगी ये हो जाएगा 16वीं राष्ट्रीय जनगणना। ध्यान से देखते चलिए 16वीं राष्ट्रीय जनगणना अभी कब होता है, कहाँ से शुरू होता है? जैसे कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में ही जनगणना शुरू होता है, और ये 1872 से, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के ज़माने से ये सब किया जा रहा है, ठीक है। और 2021 की जनगणना देश का 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट,
71 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ठीक है, योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, पूछ रहा है। ध्यान से देखते चलिए। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। यही सही यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो लॉन्च किया गया था श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था, इसीलिए यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 72 सकल मूल्य वर्धित जीभीए और सकल घरेलू उत्पाद के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है। यहाँ पे देखिए चारों का चारों ये व्यक्त नहीं करता है, इसमें थोड़ा आपको सुधार करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जीभीए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा जीडीपी, और इसमें माइनस जो यहाँ पे अप्रत्यक्ष, ध्यान रखिएगा अप्रत्यक्ष कर होगा, अप्रत्यक्ष कर, और इसमें सब्सिडी भी जुड़ जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, इसमें सब्सिडी यहाँ पे जुड़ जाएगा, यही इक्वेशन होगा, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ई। निम्नलिखित में से कौन रिकार्डियन, ध्यान रखिएगा रिकार्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कराधान और ऋण वित्त पोषण व्यय के समान साधन है। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये जारी किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के द्वारा। 75 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इंटरनेट कनेक्शन। ध्यान रखिएगा इंटरनेट कनेक्शन, क्या कोई यहाँ पे लिंक बन पा रहा है, खुद सोचिए। आधे देखिए हम लोग कंप्लीट कर रही है, अब 75 क्वेश्चन और बचा हुआ है, एकदम बने रहिए मेरे साथ। भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नचिकेत मोर समिति के द्वारा यह सिफारिश किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार और प्रायोजन बैंक का प्रतिशत में स्वामित्व वाला अनुपात क्या है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट बैंक की बात यहाँ पे की जा रही है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्रमशः 15 और 35। ध्यान रखिएगा 15 और 35 राज्य सरकार, ठीक है 15, और यहाँ पे प्रायोजक बैंक यहाँ पे हो जाएगा 35। विश्व बैंक समूह में निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य यहाँ पे नहीं होगा। भारत किसका सदस्य नहीं होगा, वो होगा निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। किस वर्ष तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2022 तक, ठीक है 2022 तक। अभी एमपी वगैरह में कराया भी गया है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, वित्तीय अस्थायी बोर्ड स्थापित किया गया था। कब वित्तीय अस्थायी बोर्ड स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा G20 समूहों के द्वारा यह किया गया था। बेरोजगारी दर बेरोजगारी लोगों की संख्या का अनुपात है। यहाँ पे डैश डैश क्या करेक्ट उत्तर होगा, तो श्रमिक वर्ग में, ठीक है श्रमिक जो, ठीक है जो क्लास है उसमें कुल जनसंख्या से। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। द्वितीयक क्षेत्र का कह रहा है कि निर्माण करता है, बाकी तो देख रहे हैं सब प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन पेय जो पदार्थ है चूँकि इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है तो ये हो जाएगा पेय पदार्थ, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार में ये सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर, ध्यान रखिएगा भागलपुर को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है। हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है पेंशन और छात्रवृत्ति। ध्यान से देखते चलिए यहाँ पे पेंशन और छात्रवृत्ति। नेक्स्ट, प्रभावी राजस्व घाटा अंतर क्या है यहाँ पे। तो प्रभावी राजस्व घाटा अंतर का मतलब होता है कि राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु जो भी अनुदान दिया गया है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग की स्थापना की गई थी। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, यूपीएससी भी इस प्रश्न को पूछ चुका है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी, ध्यान से देखते चलिए 1 जनवरी 2015 को। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो बहुआयामी जो गरीबी जो सूचकांक, ध्यान रखिएगा जो जारी किया जाता है, इसमें 2 संस्थाएं हैं, एक तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा और दूसरा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एवं ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई।
कुशल युवा प्रोग्राम नामक एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है? किस राज्य के द्वारा? तो बिहार राज्य के द्वारा। ध्यान से देखते चलिए, बिहार राज्य के द्वारा। 89 नंबर प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, किसके समय की गई थी? ठीक है, माने किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? ब्रिक्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स के द्वारा। वर्तमान में ब्रिक्स में टोटल यहाँ पे 5 कंट्री, जिससे ब्राजील, चीन हो जाएगा, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला हुआ है? अब देखिए, मधुबनी चित्रकला और भागलपुर रेशम, सिक्की घास शिल्प, जर्दालू आम, सबको मिला हुआ है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन ब्लू चिप कंपनी को सुपरिभाषित करता है? बड़ा ही फेमस सवाल है, ध्यान रखिएगा। ब्लू चिप कंपनी, इसका मतलब होता है अपने क्षेत्र का एक अग्रणी पूंजीकृत, ठीक है, मैंने पंजीकृत कंपनी। स्टेटस टाइम इंडेक्स शेयर सूचकांक है, किसका है? सिंगापुर का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर का। बिहार में क्रमशः उच्चतम एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रोहतास और पूर्णिया। ध्यान से देखते चलिए, रोहतास और पूर्णिया। बैंक रन संदर्भित करता है, किसको ये संदर्भित करता है? तो बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा धनराशि निकालने को ये संदर्भित करता है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है, उनका नाम आपको बताना है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा NK सिंह। अभी मैंने बताया हुआ था, ठीक है, 2017 में जो 15वां वित्त आयोग यहाँ पे लाया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये सही सुमेलित नहीं है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यहाँ पे दिया हुआ है 1968, जबकि 1968 नहीं होगा, बल्कि ये 1948 होगा। ध्यान रखिएगा, 1948। निम्नलिखित में से कौन सी दर वर्ष 2001 से वर्ष 2011 की अवधि के लिए बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाती है? ध्यान रखिएगा, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाती है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, C 25.07%। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? टाइम बताना है आपको, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका भी मुख्यालय जो है मुंबई में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है कि सामूहिक तरलता अनुपात में वाणिज्यिक बैंकों को सकल जमाओं का कुछ अपने कुछ जो उसका रेशियो है अपने पास रखना होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही है। SLR में वृद्धि अर्थव्यवस्था में तरलता को क्या कर रही है? कह रहा है कि घटाता है। ध्यान रखिएगा, SLR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में तरलता में कह रहा है तरलता के प्रवाह में कमी आती है। भी बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाओं को स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में यहाँ पे रख सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। सारा का सारा करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए ई हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, बेसल समझौता किस क्षेत्र से समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका संबंध है बैंकिंग क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा, बेसल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? और सबसे अधिक तो हमने देखा था समस्तीपुर। सबसे जो कम जो ग्रामीण जो जनसंख्या है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, 102 का ठीक है, पटना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पटना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी? किसको? तो ध्यान रखिएगा, रंगराजन समिति। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड आदि का पंजीकरण करना बिल्कुल सही है। निवेशक शिक्षा को प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य मध्यस्थों की जांच एवं उनकी लेखा परीक्षा बिल्कुल सही है। विभिन्न शुल्कों की वसूली करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारा का सारा सही है, तो मोर देन वन होगा, अर्थात ई करेक्ट उत्तर होगा। विदेशी मुद्रा भंडार अर्थात फॉरेक्स रिजर्व में कौन सी मदें यहाँ पे शामिल है? तो विदेशी जो देखिए जो, ठीक है, मुद्रा जो भंडार में
इसमें जितना भी कैटेगरी है सबका सब शामिल होगा, जैसे स्वर्ण भी है, विदेशी मुद्रा भी है, एसडीआर भी है। ठीक है, एसडीआर एक जो बकेट है सबको यहाँ पे नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक में आरक्षित भंडार है, सब सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है केरल। हाई लिटरेसी रेट केरल में ही देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, जीएसटी यहाँ पे लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एंजल टैक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एंजल टैक्स, ठीक है, जो जनरली नए स्टार्टअप को ही यहाँ पे मिलता है, आपको इतना तो आइडिया जरूर होगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एंजल टैक्स उन नए निवेशकों पर लगाया जाता है जो शेयर की अतिरिक्त कीमत से आय यहाँ पे अधिक यहाँ पे आय अर्जित करते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही क्रम यहाँ पे कौन सा होगा? राज्यों का सही क्रम यहाँ पे कौन सा होगा? ये होगा डी, करेक्ट उत्तर। उत्तर प्रदेश सबसे पहले, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पे बिहार। राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर यहाँ पे की जाती है? ठीक है, मैंने किस आधार पर की जाती है, टाइम जोन बताना है। 2011-12 के अनुसार, ध्यान रखिएगा, 2011-12 के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव मानधन योजना की शुरुआत की गई है। श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, यहाँ पे बताना है किसके लिए? असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। हाल ही में चर्चा रहा नज सिद्धांत, यहाँ पे नज थ्योरी किस क्षेत्र से संबंधित है? नज जो थ्योरी का जो संबंधित है, इसको भी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, बीपीएससी में पूछ सकता है, अर्थशास्त्र से है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें कह रहा है कि कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल, बिल्कुल सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसको गिल यहाँ पे मॉडल बोला जाता है, बिल्कुल सही है। पंचम पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर यहाँ पे बल दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसको धर मॉडल भी बोला जाता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सक्षम परियोजना किससे संबंधित है? सक्षम परियोजना जो संबंधित है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। 116, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में इसमें से एक है? ठीक है, तो सामाजिक कह रहा है कि सुरक्षा कार्यक्रमों से एक है प्रधानमंत्री उजाला योजना, बिल्कुल सही है। आम आदमी बीमा योजना, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, बिल्कुल सही है। जन श्री बीमा योजना, बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड यहाँ पे क्या हो सकता है? आर्थिक समृद्धि का मापदंड हो सकता है प्रति व्यक्ति आय, ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया गया था? सीएसओ की स्थापना कब किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1951 में, ध्यान रखिएगा, 1998 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? अब सही है सही नहीं है, ध्यान से एग्जाम में देखिएगा, किसी भी प्रकार का एरर नहीं आना चाहिए। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। जब प्रतिभूतियों एवं बंद पत्रों में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मेल्ट डाउन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मेल्ट डाउन, ये भी पूछा जा सकता है। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। हरा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा, ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है, ये जारी किया जाता है किसी देश के धन को, ठीक है, मापने के लिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बड़ा ही ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है यहाँ पे कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता इसमें पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कह रहा है कौन सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? ध्यान से देखते चलिए, सही सुमेलित नहीं है। अमृत शहरों में मूलभूत संरचना सुधार, बिल्कुल सही है। उदय विद्युत के लिए किया गया, बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत मिशन, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल के लिए यहाँ पे किया गया है, ठीक है, यही समस्या है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन को शुद्ध पेयजल तक ये सीमित नहीं है,
बल्कि इसका जो आयाम है डायमेंशन में बहुत अधिक है, खासकर स्वच्छता से संबंधित इसमें रखा गया है। सारा का सारा जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, स्वच्छ भारत अभियान शहर गांव हो गया, इसमें मुख्य जो उद्देश्य होगा खुले में शौच की समस्या से पूरी तरीके से मुक्त हो जाना। हृदय विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, बिल्कुल सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। कितना कैलोरी निर्धारित किया गया है? 2100 कैलोरी। ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो 2100 कैलोरी है और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला लोकपाल, ठीक है, आयुक्त नियुक्त किया गया है यहाँ पे पिनाकी चंद्र घोष को। ध्यान रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष को, जो कि ऑलरेडी पहले ये, ठीक है, जस्टिस रह चुके हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, जैसे कि भिलाई, ठीक है, कह रहा ब्रिटेन के सहयोग से, जबकि ध्यान रखिएगा जो भिलाई है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। ठीक है, गलत हो जाएगा। दुर्गापुर कह रहा है कि सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सी होगा। और बोकारो, ठीक है, कह रहा है कि फ्रांस से, जबकि बोकारो सोवियत, उस समय हमेशा सोवियत रूस ही भारत का साथ दे रहा था। नेक्स्ट, तारापुर समिति किस क्षेत्र के लिए यहाँ पे गठित किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तारापुर जो समिति का जो संबंध है, ठीक है, जो विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तन हेतु इसको लाया गया है, इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, जैसे कि यहाँ पे नासदाक है, यहाँ पे जर्मनी दिया हुआ है। देखिए नासदाक का संबंध जर्मनी से नहीं है, यहाँ पे इसका जो संबंध है यूएसए से है, अमेरिका से है। सीमेक्स, इसका संबंध सिंगापुर से है। निक्की का जो संबंध है यहाँ पे जापान से है। और फ्रैंकफर्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, जर्मनी से है। ठीक है, तो कोई भी सुमेलित नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है, किस प्रणाली पर आधारित है? वो हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन सी मदें शामिल किया गया है? कौन सी मदें शामिल किया गया है? ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें जैसे कि दृश्य मदें, अदृश्य मदें दोनों है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये भी है, विदेशी मुद्रा भंडार ये भी है। तो सारा का सारा शामिल किया गया है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान रहा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या योगदान रहा है? परसेंटेज लगभग 30%, 29.6%। एकदम आप इसे रट के आपको जाना होगा। अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है? ये भी बहुत पुराना सवाल लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1998 में अमर्त्य सेन को यहाँ पे दिया गया है सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए। सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए उनको ये दिया गया है। नेक्स्ट, गतिहीन विकास से तात्पर्य क्या हो सकता है? गतिहीन विकास का जो यहाँ पे तात्पर्य होगा वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों ही यहाँ पे कह रहा है कि स्थिर हो जाएगा। ठीक है, सी। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के आयाम है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लिंगानुपात। ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात ये बहुत ही कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का इम्पोर्टेंट यहाँ पे आयाम है। ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रति व्यक्ति आप कह सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय आय भी हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा भी हो सकता है, शिक्षा भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के यहाँ पे आयाम है? ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक HDI में तो ये तीनों ही आएगा, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर मेरे ख्याल से इसका ध्यान रखिएगा ई होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट उत्तर इसका, ठीक है, ई होना चाहिए। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? नरकसे ने। ध्यान रखिएगा, नरकसे ने, ठीक है, गरीबी का दुष्चक्र अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है?
वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना बहुत समस्या का जड़ है, यही करेक्ट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ग्रामीण स्वच्छता। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण स्वच्छता। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को यहाँ पे कारण दिया गया है। कथन कारण वाला स्टेटमेंट है, ध्यान से आपको देखना होगा। कह रहा है कि सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों का यहाँ पे कह रहा है कि सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई है। अब ये देखिए जो आ रहे हैं ना कारण है, थोड़ा से ये डाउट है, जबकि अगर देखेंगे अभी तक भारत के इतिहास तो काफ़ी अच्छा खासा इस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का रोल है। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, सी। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है। ये समस्या है, सभी प्रकार की करेंसी नोटों को ये जारी नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, मैंने सभी प्रकार के, मैंने 1 रुपये को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 1 रुपये को ये जारी नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसको छोड़ के सभी जारी करता है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? इसका हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। संकल्प योजना का संबंध किससे है? संकल्प योजना का संबंध HIV एड्स को समाप्त करने से है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1958 में। सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2006 में। ध्यान रखिएगा, 2006 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुले बाजार की क्रियाएं किसे निर्दिष्ट करती है? खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और एक प्रकार का ये विक्रय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा कितना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3.4%। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए का वार्षिक प्रीमियम भुगतान करके योजना का लाभ उठा सकता है? इसका देना पड़ेगा आपको 12 रुपये वार्षिक के रूप में देना होगा। कुजनेट्स वक्र संबंधित है, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कुजनेट वक्र कुछ इस टाइप की इसकी संरचना बनती है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय और आय समानता। तो एक तरफ इनइक्वालिटी रखिए और एक तरफ यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनकम पर कैपिटा इनकम रखिए। नेक्स्ट देखिए, एक कम आय और गैर विलासितापूर्ण उत्पाद जिसकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है तथा कीमत घटने पर घटती है कहलाती है। बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन है। ये कहलाती है गिफिन वस्तुएं। ध्यान रखिएगा, कौन सी वस्तुएं? गिफिन वस्तुएं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? गरीबी से आकलन जो संबंधित यहाँ पे नहीं है, GV रामकृष्ण समिति। ध्यान रखिएगा, GV रामकृष्ण समिति का जो संबंधित है भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रमिक विनिवेश हेतु सलाह देने, पर्यवेक्षण करने, निगरानी करने उससे संबंधित है। बाकी सबका संबंध गरीबी से है। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि ऋण लक्ष्य में वृद्धि की गई है। कितना वृद्धि की गई है यहाँ पे? तो 10% की यहाँ पे वृद्धि की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का यही टेस्ट सीरीज कंप्लीट होता है। अपना फीडबैक देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।